अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। उसमें से पहला टाइप होता है पाई, सिग्मा बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल। ये होता है पहला क्राइटेरिया। रेजोनेंस होने का कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हमें मॉलिक्यूल में देखना पड़ेगा कि मान लीजिए हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल दो तरह से हो सकता है, एक एटम के पास प्लस चार्ज हो या फिर एटम के पास या फिर कोई एटम न्यूट्रल हो। तो अगर यदि हमें पाई बॉन्ड दिख जाए, जैसे देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख गया, सिग्मा बॉन्ड दिख जाए और उसके बाद या तो प्लस चार्ज दिख जाए या फिर कोई एक ऐसा न्यूट्रल एटम दिख जाए जिसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, तब कंजुगेशन होगा। तो कंजुगेशन का पहला केस क्राइटेरिया ये है कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और कोई प्लस चार्ज मान लेते हैं। तो देखिए पाई, ये सिग्मा, ये प्लस, तो पाई सिग्मा प्लस जहाँ पे दिख जाएगा हमें पता लग जाएगा कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। और ये प्लस चार्ज जनरली इसलिए बोला जाता है पाई सिग्मा प्लस, इसको ऑर्बिटल अप्रोच देखिए, क्यों पाई सिग्मा प्लस होने पे रेजोनेंस होता है। अगर यदि इस मॉलिक्यूल के पास पाई है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का देखिए दो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल 3 तो बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब अगर यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो कार्बन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 2s और ये 2p, 1 2 3 4 5। कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो देखिए आउटर मोस्ट शेल का 2s 2p का 4 इलेक्ट्रॉन। अब एक ठो s आउटर मोस्ट का और 2 p, ये दोनों मिलके हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिए s, एक s 2 p, तब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो देखिए एक तो p वैकेंट रह गया है, तो मैंने जब जब कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका एक प्योर p ऑर्बिटल वैकेंट रह जाता है। हमें क्या पता लगा यहाँ से कि जिसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका प्योर p ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएगा। तो इस कार्बन का एक तो प्योर p ऑर्बिटल है जो कि अनफिल्ड है, वैकेंट है, क्योंकि इसके पास ये मैंने हमें ये पता लगा कि इसके पास एक प्योर p ऑर्बिटल है। उसी तरह इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके पास भी एक प्योर p ऑर्बिटल होगा, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका भी पास भी प्योर p ऑर्बिटल होगा। लेकिन देखिए चूँकि ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये प्योर p ऑर्बिटल सिर्फ फ्री नहीं होगा बल्कि ये प्योर p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे, और ओवरलैप करने के कारण से ही यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। क्योंकि हमें पता है कि मॉलिक्यूल में पहले से यहाँ पे पाई बॉन्ड है और मॉलिक्यूल में पहले से यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसका मैंने ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि p ऑर्बिटल्स के ही साइड ऑन साइड ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है। तो चूंकि पाई बॉन्ड पहले से बना हुआ है, मैंने p ऑर्बिटल्स का साइड ऑन साइड ओवरलैप हुआ है, तो ये एक तो केस हुआ। दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता था कि ये p और ये p ओवरलैप कर जाए। अगर ये p और ये p ओवरलैप कर जाएगा तो देखिए क्या होगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि जब भी ये ओवरलैप करेगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्योंकि एक बार में p या तो इसके साथ 100% ओवरलैप कर सकता है या फिर इसके साथ 100% ओवरलैप, एक ही बार में 50-50 ओवरलैप नहीं होता है। तो या तो इसके साथ 100% प्योर ओवरलैप होगा या फिर इसके साथ होगा। तो अगर इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा तो देखिए स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड क्यों बन गया है, यहाँ पे पाई बॉन्ड इसलिए बन गया है क्योंकि ये p इस p के साथ अब ओवरलैप कर रहा है। जब ये p इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड जैसे ही टूट गया तो इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड बन गया। अब देखिए इस कार्बन के पास प्लस चार्ज था, लेकिन चूंकि अभी ये बॉन्ड बन गया है, मैंने इसको एक तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर मिल गया बॉन्ड के फॉर्म में। प्लस चार्ज को जब भी इलेक्ट्रॉन का पेयर मिल गया तो इसका प्लस चार्ज हट जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज था, मैंने इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी था यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया बॉन्ड के फॉर्म में तो डेफिशिएंसी हट गया, तो प्लस चार्ज हट गया। लेकिन यहाँ पे एक पाई बॉन्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन था और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आया है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो देखिए ये बॉन्ड इस कार्बन के बीच में था, लेकिन बाद में यही बॉन्ड इस कार्बन के बीच में है। तो ये दो ठो जो इलेक्ट्रॉन था इन दोनों कार्बन के पास था पहले में, लेकिन बाद में इन दोनों कार्बन के पास है। तो देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में है। अब चूंकि इन दोनों कार्बन के बीच में है, पहले इन दोनों कार्बन के बीच में था, तो देखिए पहले इन दोनों कार्बन के बीच में था, अभी इन दोनों कार्बन के बीच में है, माने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन हट गया है। चूँकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन हट गया है तो इसके पास आ जाएगा प्लस चार्ज। लेकिन देखिए इस कार्बन के पास कोई प्लस चार्ज नहीं आया, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन
इसके और इसके बीच में था, मैंने पहले इलेक्ट्रॉन इसके पास था और बाद में जब बॉन्ड यहाँ पे बन गया है तब इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। तो पहले भी इसके पास इलेक्ट्रॉन था, बाद में भी इलेक्ट्रॉन है, तो पहले भी जितना इलेक्ट्रॉन था बाद में उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज का कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस था, लेकिन इसके पास बॉन्ड आ गया है तो इसके पास पाई बॉन्ड बन गया। लेकिन इस पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इसलिए इसके पास पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गया, तो जब ये लॉस हो गया तो इसके पास प्लस चार्ज आ गया है। तो एक तो कंजुगेशन इस तरह से हो सकता है। अब कंजुगेशन में हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ये मॉलिक्यूल, अब हम लोग इस मॉलिक्यूल का क्या क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकता है वो बनाएंगे। तो इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है कि नहीं। मॉलिक्यूल में रेजोनेंस का क्या क्राइटेरिया है, हम लोग चेक करेंगे। पाई बॉन्ड होना चाहिए, फिर सिग्मा होना चाहिए, फिर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल माने या तो प्लस चार्ज या फिर कोई एक ऐसा न्यूट्रल एटम हो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो न्यूट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए या फिर प्लस चार्ज होना चाहिए। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो पाई, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा और ये प्लस, तो पाई सिग्मा प्लस मिल गया, तो यहाँ पे रेजोनेंस है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये देखिए। ये प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा, इस पाई को नहीं। जिस पाई से रेजोनेंस स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, देखिए रेजोनेंस हम कब बोल रहे हैं, जब पाई सिग्मा पार प्लस है तब रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस इधर से हम लोग चेक करके बोल रहे हैं कि रेजोनेंस हो रहा है। चूँकि रेजोनेंस इधर से चेक करके बोल रहे हैं तो ये पाई बॉन्ड प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पाई बॉन्ड को ये प्लस चार्ज अट्रैक्ट किया, तो एकदम इसके पास नहीं अट्रैक्ट करेगा, ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्ट करता है। ये प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड को इन दोनों के बीच में अट्रैक्ट किया, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। अब ये पाई बॉन्ड जब यहाँ पे आ जाएगा तब स्ट्रक्चर देखिए क्या बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड पहले यहाँ पे था, यहाँ पे जो पहले से जो थे वही थे, ये पाई बॉन्ड अब यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है, तो ये पाई बॉन्ड को यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब देखिए इसके पास प्लस चार्ज था, सेम प्रीवियस केस वाला यूज़ करेंगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी था, लेकिन जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है तो इसका डिफिशियंसी हट गया, तो देखिए इसका प्लस चार्ज हट गया। लेकिन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, यहाँ पे इस कार्बन पे देखिए, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में लगा हुआ था पहले, अब बाद में किसके बीच में लगा हुआ है, इसके और इसके बीच में लगा हुआ है। तो इस कार्बन को फोकस कीजिए, इस कार्बन के पास भी पहले पाई बॉन्ड का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था, और बाद में भी जब पाई बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है तो बाद में भी इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। और एक बार देखिए क्या किए हम लोग पहले चेक किए कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए चेक करने के लिए पाई सिग्मा प्लस ये चेक किए। अब पाई सिग्मा प्लस हुआ तो रेजोनेंस चल रहा है मॉलिक्यूल में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, ये प्लस चार्ज पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पाई बॉन्ड यहाँ से उठ के इन दोनों के बीच में आ गया, तो पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ गया, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया है। अब हम लोग चार्जेस को देखेंगे कि चार्ज कहाँ पे क्या हो गया है। तो देखिए चूँकि यहाँ पे प्लस चार्ज था, अब प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन जब मिल रहा है, ये प्लस चार्ज को जब इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन मिलते ही प्लस चार्ज मुझ जाएगा, तो देखिए प्लस चार्ज हट गया यहाँ से। लेकिन प्लस चार्ज ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पहले इन दोनों कार्बन के बीच में था, अब इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया है। तो चूँकि पहले कार्बन इन दोनों कार्बन के बीच में था, अब इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो गया है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है वहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, पहले इन दोनों कार्बन के बीच में था पाई बॉन्ड, देखिए पहले पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में था, इन दोनों कार्बन के बीच में था, अब पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया है। तो इस कार्बन को फोकस कीजिए, ये कार्बन पे पहले भी पाई बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट था, और पाई बॉन्ड जब यहाँ पे था तभी भी पाई बॉन्ड इसके साथ लगा हुआ था, अब जब पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया है तभी भी पाई बॉन्ड इसके साथ लगा हुआ है। तो चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इस कार्बन के साथ कोई भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इस कार्बन पे कोई भी प्लस माइनस चार्ज हम लोग नहीं डाले हैं, क्योंकि इसके साथ पहले भी पाई बॉन्ड था और बाद में भी पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखिए फिर से सेम केस लगाएंगे, ये प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सेम ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। पाई बॉन्ड को यहाँ पे डाल देंगे, प्लस यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्डेड CH2, और प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, देखिए पहले इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड था, अब पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज हट जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर ये इधर चला जाएगा, तो देखिए फिर से स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, प्लस चार्ज इससे डबल बॉन्ड यहाँ पे, प्लस चार्ज यहाँ पे, फिर डबल बॉन्डेड CH2। अब फिर से क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर से ये प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा, तो फिर से यहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखिए ये है डबल बॉन्ड रिंग
पाई बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे CH2, चूँकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज। तो देखिए, तो यहाँ के कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना, 1 2 3 4 5, तो इसका 5, तो ये भी एक कैनोनिकल फॉर्म है, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमें पता लगा कि इसका हम लोग इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब मान लेते हैं, अब हम लोग न्यूट्रल एटम में चेक करेंगे कि रेजोनेंस कब होता है। देखिए, न्यूट्रल एटम में रेजोनेंस कब होगा, न्यूट्रल एटम में रेजोनेंस तब होगा जब न्यूट्रल एटम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहना चाहिए। न्यूट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल माने CH2 डबल बॉन्ड CH और ये BH2 बोरोन। अब देखिए, बोरोन का कितना कार्बन, बोरोन का हमें पता होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा 1s2 1s2 2s और ये 2s, ये 2p 1s। अब बोरोन को बॉन्डिंग करने के लिए इस 2s इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ता है। तो एक्साइटेड स्टेट में इस 2s इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया। अब एक 2s और एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर गए, तो एक s और 2 p, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जब भी बोरोन sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया तो बोरोन को फिर से एक वैकेंट p ऑर्बिटल मिल गया, माने बोरोन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो वही मैं बोल रहा था, बोरोन यहाँ पे न्यूट्रल एटम है, लेकिन न्यूट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल है, तब कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन कैसे होगा, अब हम लोग ऑर्बिटल अप्रोच तो समझने के लिए है कि कब रेजोनेंस होगा, ऑर्बिटल अप्रोच बस समझने के लिए, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में क्या यूज़ करेंगे, देखेंगे पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल है। अब सीधा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे। अब देखिए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाने के लिए हम लोग कुछ इस साइन को यूज़ करते हैं। ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये दो भी जो भी बनता है वो कैनोनिकल फॉर्म से है। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखिए, कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये पाई, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल चाहेगा कि इसके कभी देखिए, कभी पाई बॉन्ड इसके बीच में है, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड चाहेगा कि मैं कभी यहाँ पे हूँ तो कभी यहाँ पे रह जाऊँ, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे BH2। अब चार्जेस को देख लेंगे, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे आ चुका है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लॉस हो गया है तो इसके पास प्लस चार्ज, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अभी बोरोन को मिल रहा है और बोरोन के पास पहले कोई प्लस चार्ज नहीं था। तो चूँकि बोरोन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और पहले वो न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारा बन जाएगा इसका कैनोनिकल फॉर्म। अब इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग सिर्फ इसका कार्बन स्केलेटन को, इसका जो भी स्केलेटन है उसको लिख देंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देंगे हम लोग, पाई बॉन्ड नहीं यूज़ करेंगे। अब हम लोग इसका बना रहे हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने के लिए पाई बॉन्ड, ना ही हम लोग पाई बॉन्ड यूज़ करेंगे, ना ही चार्जेस यूज़ करेंगे। पहले जो भी सिग्मा बॉन्ड है और जो भी एटम्स है सबको लिख दीजिए। अब देखिए, अब पाई बॉन्ड को एक स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अब पाई बॉन्ड चेक करेंगे, देखिए पाई बॉन्ड पहले इन दोनों कार्बन के बीच में था, इस स्ट्रक्चर में इन दोनों कार्बन के बीच में है, इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है, इन दोनों एटम्स के बीच में, माने पाई बॉन्ड इन दोनों एटम्स के बीच में भी होना चाहिए और इन दोनों एटम्स के बीच में भी होना चाहिए। तो चूंकि पाई बॉन्ड हमें पता है कि रेजोनेंस में 100% ओवरलैप नहीं होता है, 50% इधर ओवरलैप हो रहा होगा, 50% इधर ओवरलैप हो रहा होगा। क्योंकि 50-50 का मामला है तो पार्शियल पाई बॉन्ड बनेगा। पार्शियल पाई बॉन्ड को हम लोग इस तरह डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पार्शियल पाई बॉन्ड बन गया। अब चार्जेस कैसे देंगे, देखिए इस एटम में बोरोन के पास कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इस एटम में बोरोन के पास कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, तो कभी कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और कभी कोई चार्ज नहीं, तो इसको हम लोग नेट फिर से क्या बोलेंगे, फिर से इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे देंगे। तो एक बार है कंप्लीट नेगेटिव चार्ज और दूसरे बार कोई भी चार्ज नहीं है, तो कंप्लीट नेगेटिव और कोई भी चार्ज में नहीं है तो हम लोग इसको एवरेज की तरफ से पार्शियल माइनस देंगे, कंप्लीट माइनस नहीं देंगे। क्योंकि अगर ये कंप्लीट माइनस दे दिए तो इसका माने हर समय कंप्लीट माइनस है, इसके पास कभी भी चार्ज माइनस छोड़कर कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हो तो ऐसा नहीं रहा है, कभी चार्ज कंप्लीट माइनस है तो कभी चार्ज कोई चार्ज ही नहीं है। तो चूँकि कभी कंप्लीट माइनस और कभी चार्ज नहीं है, तो इन दोनों के बीच का पार्शियल माइनस, फिर यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव, कोई भी चार्ज नहीं है तो फिर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हमारा बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह से बनाते हैं। तो ये प्लस सिग्मा पाई, इस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग एक और एग्जांपल कर लेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड का। मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर मिला है हमें, इस स्ट्रक्चर में अब इसमें हमें रेजोनेंस चेक करना है। तो देखिए पाई सिग्मा प्लस, तो पाई सिग्मा प्लस, देखिए पाई सिग्मा प्लस कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन कैसे करेंगे, ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज सिग्मा
प्लस चार्ज पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में आ गया तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए ये इधर पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ गया है। अब प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, देखिए पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है, लेकिन बाद में पाई बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है। तो चूंकि पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन, देखिए ये पाई बॉन्ड है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में है ये पाई बॉन्ड। अब उठ के ये पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया, माने पहले यहाँ पे था ये पाई बॉन्ड, पहले यहाँ पे था बाद में यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे था बाद में यहाँ पे आ गया। तो लॉस कहाँ से हुआ है, पहले यहाँ पे बाद में यहाँ पे, तो लॉस यहाँ से हुआ है। तो जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ का प्लस चार्ज क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे उठ के आ जा रहा है। तो चूंकि इसके पास पाई बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड का आना मैंने इलेक्ट्रॉन का आना, जबकि देखिए पहले यहाँ पे पास प्लस चार्ज था इस कार्बन के पास, लेकिन पहले इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था क्योंकि यहाँ पे पहले कोई बॉन्डे नहीं था। लेकिन बाद में देखिए पहले यहाँ पे बॉन्ड नहीं था तो इसलिए प्लस चार्ज था। अब बाद में यहाँ पे बॉन्ड आ गया, बॉन्ड आना का मैंने इलेक्ट्रॉन का आना। तो जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसके पास से ये प्लस चार्ज था, मैंने इलेक्ट्रॉन का लॉस था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज हट जाएगा। तो इस तरह का कंजुगेशन ये हो गया केस 1, जिसमें होता है पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, जब भी हमें मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज दिखे, सिग्मा दिखे और पाई दिखे, माने कंजुगेशन होगा। प्लस चार्ज दिखे, सिग्मा दिखे और एटम में कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो तो भी कंजुगेशन होगा। तो ये हो गया केस 1। केस 2 में हम लोग यूज़ करेंगे पाई बॉन्ड, सिग्मा और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कुछ इस तरह से देख लीजिए, ये CH2, ये देखिए फ्री रेडिकल, ये CH2, ये बेंजीन का रिंग। तो देखिए पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल में रेजोनेंस क्या होगा, देखिए ये रेजोनेंस सीधा जैसे प्लस चार्ज के साथ करते थे वैसे ही होता है, लेकिन और अच्छे से समझिए यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, मान लीजिए ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड माने पाई बॉन्ड तब बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, जब ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों शेयर हो रहे हैं। माने ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब ये इसी बॉन्ड को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, माने बॉन्ड को तोड़ देते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन इसका था तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास डाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका था तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास डाल दिए। तो इसी को बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या हुआ, इस पाई बॉन्ड को हम लोग इसके पास भी इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास डाल दिए और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास डाल दिए। तो इसी को बोला जाता है होमोलिटिक क्लीवेज, जिसमें पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन या फिर कोवैलेंट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन 50% टूट जाता है। माने हमें पता है बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, अब वो दो इलेक्ट्रॉन वाला जो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है वो बॉन्ड टूट जाएगा और दो जो इलेक्ट्रॉन है वो दो एटम के बीच में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ था, अब ये बॉन्ड टूट गया, अब दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो इसी को बोला जाता है होमोलिटिक क्लीवेज। अब यहाँ पे देखिए रेजोनेंस करने के लिए शॉर्टकट हम दिखा देंगे। पहले देखिए होमोलिटिक क्लीवेज से कैसे होगा। यहाँ पे ये होमोलिटिक क्लीवेज से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, माने बॉन्ड टूट के फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये फ्री रेडिकल, अब देखिए क्या होगा, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हुआ, पाई फ्री रेडिकल यहाँ पे था फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल कहाँ पे बन गया है, अब फ्री रेडिकल यहाँ पे बन गया। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए ये फ्री रेडिकल, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और फ्री रेडिकल यहाँ पे बन गया। अब शॉर्टकट कैसे करेंगे, शॉर्टकट के लिए बस इसको यहाँ पे डाल दीजिए, इसको यहाँ पे चला जाएगा और जैसे ये यहाँ पे चला गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे जैसा था वैसा था। अब जैसे प्लस चार्ज के साथ शॉर्टकट करते थे वही वाला शॉर्टकट यूज़ कर लेंगे। प्लस चार्ज में क्या करते थे, बोलते थे पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे लॉस हुआ है, तो जहाँ पे लॉस हुआ था तो वहाँ पे प्लस चार्ज डाल देते थे। तो यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं डालेंगे, यहाँ पे बस फ्री रेडिकल डाल देंगे। अब फिर देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया और फ्री रेडिकल यहाँ पे बन गया। फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया और फ्री रेडिकल फिर यहाँ पे। तो इस तरह से भी कंजुगेशन होता है। जब पाई सिग्मा फ्री रेडिकल वाला कंजुगेशन को इस तरह से बोलेंगे। और एक तरह से कंजुगेशन होता है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं नेक्स्ट टाइप का कंजुगेशन, उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और माइनस चार्ज। तो पाई सिग्मा माइनस का कंजुगेशन इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए O माइनस, तो देखिए पाई सिग्मा माइनस ये कंजुगेशन है। अब इसमें फिर से रेजोनेंस कैसे करेंगे, इसमें रेजोनेंस में देखिए अब कंपेयर करेंगे हम लोग। अब हम लोग रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाने का कंपैरिजन वाला तरीका सीखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर मिल जाता है हमारे पास तो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अभी हम लोग 3 केस किए हैं, अब तीनों केस को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। देखिए यह है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा
फ्री रेडिकल ये है पाई सिग्मा माइनस और ये पाई सिग्मा प्लस। तो तीनों केस में देखिए अब रेजोनेंस कैसे करेंगे, जब प्लस चार्ज होगा तो स्टार्ट कैसे करेंगे, प्लस चार्ज पाई को अट्रैक्ट करेगा तो पाई यहाँ पे चला गया। फ्री रेडिकल के साथ क्या होगा, सेम फ्री रेडिकल पाई को अट्रैक्ट करेगा तो ये यहाँ पे चला गया। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, देखिए स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन गया, चूंकि ये पाई यहाँ पे चला गया है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ से लॉस हुआ है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो फिर इस तरह से फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पे प्लस चार्ज के साथ कैसे होगा, पाई यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज था लेकिन बॉन्ड बन गया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मिल गया इसको इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं था तो इसलिए प्लस चार्ज था, लेकिन जब बॉन्ड बन गया है तो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो प्लस चार्ज हट जाएगा और यहाँ से प्लस चार्ज का लॉस हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो यहाँ पे प्लस चार्ज बन जाएगा, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर हम लोग आगे जैसे करते थे वैसे करेंगे। लेकिन माइनस के साथ रेजोनेंस क्या होता है, देखिए इन दोनों में क्या होता था कि यहाँ पे जो था जो भी पार्टिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल था, यहाँ पे प्लस चार्ज था, तो फ्री रेडिकल इसको खींच रहा था, प्लस चार्ज इसको खींच रहा था, लेकिन माइनस चार्ज खींचेगा नहीं, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो ये माइनस चार्ज इसको इधर रिपेल किया और ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि कंजुगेशन किधर से हो रहा था, इधर से हो रहा था, प्लस सिग्मा माइनस। तो माइनस चार्ज के साथ कंजुगेशन में याद रखेंगे कि माइनस चार्ज खींचता नहीं है, खींचने वाला है प्लस सिग्मा पाई, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, लेकिन माइनस सिग्मा पाई में माइनस चार्ज पुश करता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए ओ डबल बॉन्ड बन गया और चूंकि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आ गया, अब पाई बॉन्ड कार्बन पे जंप करेगा। इससे पहले हम लोग पाई बॉन्ड को दो एटम्स के बीच में डाल देते, दो एटम्स के बीच में डालते थे, लेकिन अब हम लोग पाई बॉन्ड को एटम पे डालेंगे। अब ये पाई बॉन्ड जब इस एटम पे कम्प्लीटली आ जाएगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाना माने माइनस चार्ज का आ जाना, फिर इस तरह से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों आया है, क्योंकि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड जो था पहले ये दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बना था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया है, माने इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो तो इसके पास आ ही गया, तो ये तो इसका ही था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो इसका था वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया, तो चूंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए माइनस चार्ज इसके पास। फिर से आगे वाला कंजुगेशन कैसे करेंगे, सेम ये माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे इससे चला जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। माइनस चार्ज देखिए, माइनस चार्ज इन दोनों एटम्स के बीच में आएगा। माइनस चार्ज देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, माइनस चार्ज दो एटम्स के बीच में जाता है और पाई बॉन्ड एटम पे जाता है। तो माइनस चार्ज इन दोनों एटम्स के बीच में गया तो पाई बॉन्ड बन गया और ये पाई बॉन्ड जो था वो इस एटम पे आ गया है तो यहाँ पे माइनस चार्ज बन गया है। अब फिर से नेक्स्ट कंजुगेशन कैसे होगा, फिर से माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा तो माइनस चार्ज दो एटम्स के बीच में आता है तो माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन, देखिए माइनस सिग्मा पाई, तो माइनस सिग्मा पाई कंजुगेशन ये एटम और इस एटम के बीच में आ जाएगा ये माइनस चार्ज, तो इस एटम के बीच में डाल देंगे और ये पाई बॉन्ड एटम के बीच में नहीं इस एटम के ऊपर आएगा, तो इस एटम के ऊपर आएगा। तो नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या बन जाएगा। नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। नेक्स्ट कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर फिर से कैसे, ये माइनस चार्ज फिर से इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा तो फिर से ओ के पास माइनस, ये ऐसे कंजुगेशन बन जाएगा और ये ऐसा कंजुगेशन। तो इस तरह से कंजुगेशन हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए सीधा हम लोग जितने भी कार्बन एटम्स है, जो भी एटम्स है, सब एटम्स को ड्रॉ करेंगे। किसको नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ पाई बॉन्ड और चार्जेस को नहीं ड्रॉ करेंगे, और लास्ट में हम लोग पार्शियल पाई बॉन्ड डालेंगे और पार्शियल चार्जेस को डालेंगे, क्योंकि किसी भी एटम पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज है और कभी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है, माने उस एटम पे एवरेज के हिसाब से बोलेंगे पार्शियल चार्ज है। और कभी भी दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है और बाद में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्लस ये पाई बॉन्ड यहाँ पे तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अब हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखिए पहले कार्बन स्केलेटन ड्रॉ कर लिए, अब पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में है पहले इस स्ट्रक्चर में, लेकिन इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड इसके भी बीच में होना चाहिए, इसके बीच में भी होना चाहिए। तो वो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग पार्शियल पाई बॉन्ड माने पार्शियल डबल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, तभी उसको बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर इसके बीच में पाई बॉन्ड है माने इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इसके बीच में जब पाई बॉन्ड है तो इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, माने डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इस केस में इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इस केस में इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो कभी इन दोनों का एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहा है इस केस में, और इस एटम इस स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो कभी डबल बॉन्ड कैरेक्टर कभी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। तो एवरेज में क्या डाल देंगे, 2 + 1/2, यही हो जाएगा एवरेज। दो स्ट्रक्चर है, कभी डबल बॉन्ड कैरेक्टर कभी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो 2 + 1/2 1.5। तो मैंने देखिए ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा।
चार्जर्स का क्या मामला है, कभी इसके पास प्लस चार्ज तो कभी कोई भी चार्ज नहीं, तो कंप्लीट प्लस चार्ज नहीं डालेंगे, ना ही कंप्लीट जीरो चार्ज डालेंगे, तो क्या डालेंगे, पार्शियल प्लस चार्ज डालेंगे। कभी इसके पास कंप्लीट प्लस चार्ज, कभी जीरो चार्ज, तो फिर से यहाँ पे पार्शियल प्लस चार्ज डालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से रेजोनेंस में कुछ हम लोग रेजोनेटिंग समझने का यही तरीका होता है कि मैंने मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर है और हमें पता करना है कि रेजोनेंस है नहीं, तो देखते ही हम लोग बोल सकते हैं देखिए प्लस सिग्मा पाई कंजुगेशन हो जाएगा। और एक तरह का कंजुगेशन होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं पाई सिग्मा पाई, ये भी एक कंजुगेशन होता है। पाई सिग्मा पाई इस तरह से होता है, मान लीजिए ये देखिए पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, इसमें कंजुगेशन कैसे होगा, मान लीजिए इसी में, तो इसमें कंजुगेशन कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और ये पाई बॉन्ड इस यहाँ पे तो और आगे जगह है नहीं, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा। देखिए कंजुगेशन यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के लिए ये इस डायरेक्शन में गया, ये इस डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करने के लिए इस डायरेक्शन में गया, तो ये इन दोनों एटम्स के बीच में आ गया है। फिर ये इन दोनों, ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो ये इन दोनों एटम्स के बीच में आ जाएगा। तो जब ये इसको जब रिपेल करेगा तो इसको भी तो आगे कहीं जाना होगा, लेकिन यहाँ पे तो आगे कोई जगह नहीं है, तो ये कहाँ पे जाएगा, लास्ट जो एटम मॉलिक्यूल के छोर में जो एटम बचा हुआ है तो उसके पास चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाता है। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, क्योंकि इस एटम पे कंप्लीट पाई बॉन्ड आ गया है, तो कंप्लीट पाई बॉन्ड माने दो ठो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया है, तो इसके पास माइनस चार्ज, पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया है, पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए पाई बॉन्ड सिर्फ हम लोग सिग्मा बॉन्ड्स ड्रॉ कर देंगे, और फिर देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, 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 माने पाई बॉन्ड सब जगह पर है। पाई बॉन्ड हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड सब जगह पर है। और माइनस चार्ज, कभी यहाँ पे कंप्लीट माइनस चार्ज, तो कभी यहाँ पे चार्ज जीरो, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, पार्शियल माइनस चार्ज डाल देंगे। तो इस तरह से हम लोग रेजोनेंस के कुछ क्राइटेरिया समझ में आता है कि कब रेजोनेंस होता है, कब रेजोनेंस नहीं होता है।